उत्तराखंड के जोशीमठ में चारों तरफ हाहाकार की स्थिति है। बिल्कुल, जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं और हर दिन मकानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि शहर में सड़क के बीचों बीच कई दरारें दिखाई दी और सड़क के किनारे मौजूद कई होटल भी इस खतरे की चपेट में आ चुके हैं। जमीन धंसने की वजह से लोग दहशत में हैं। लोगों को दूसरे सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। वही हालात को देखते हुए सीएम धामी ने जोशीमठ का हवाई सर्वे भी किया और उसके बाद सीएम लोगों से मिलने पहुंचे और उनकी बातों को सुना। तो अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक भी की और बैठक में कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ये सीएम जब पहुंचे हुए थे उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां मकानों में दरार धंस रही है जमीन। और जोशीमठ में बढ़ती दरारों की वजह से लोग यहां से विस्थापित हो रहे हैं और इसका असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा है। कई होटल को खाली करा दिया गया है, तो वहीं जिन लोगों ने होटल की बुकिंग कई महीने पहले की थी वो भी अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। जोशीमठ में बढ़ती दरारों और बड़े बड़े भूस्खलन की वजह से लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि यहां पर पर्यटन व्यवसाय पर भी काफी बुरा असर पड़ा है, क्योंकि तमाम जो होटल्स हैं वहां पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, भूस्खलन हो रहा है वहां पर और कई होटल्स ऐसे हैं जो कि जमींदोज होने की कगार पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं होटल सफायर में। यहाँ पर हम अंदर जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हालात इन होटल्स में है। होटल कारोबारियों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ स्थिति ये बड़ी बड़ी दरारें आने के बाद होटल कारोबारियों की है, पर्यटन व्यवसाय की है। सर, आप यहाँ के मालिक हैं? जी हाँ, मालिक हूँ। सर, जब से दरारें आई हैं क्या लगता है कि टूरिज्म पर फर्क पड़ा है? जो यात्री हैं उनका आना कम हुआ है? बहुत फर्क पड़ा हुआ है। जो जिनकी यहाँ बुकिंगें थी वो कैंसिल करा के वो पैसा वापस देना पड़ रहा है हमको। वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे यहाँ, आपका ये तो बैठ रहा, हमको मरना थोड़ी कह रहे हो। तो टूरिज्म पे तो बहुत फर्क पड़ गया, हमारे कारोबार चौपट हो गया हमारा। अभी बेटा हमारा नोएडा में जॉब करता था, उसको हमने घर बुलाया यहाँ कारोबार को। अभी बेटा काम से भी गया, वहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया। सर, क्या लगता है कि कितनी कमी आई है, कितने टूरिस्ट कम हुए हैं? और क्योंकि आप होटल चला रहे हैं, कितना खतरे से खाली है ये इस तरीके से दरारें आना? यहाँ पे मतलब आप ये मान के चलिए 50% टूरिज्म तो अभी एकदम से पूरा का पूरा 50% जो है कम हो चुका है टूरिज्म अभी। और अब मैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं वहाँ से दिल्ली जैसी जगह से जॉब छोड़ के अगर घर आ रहा हूँ तो बेसिकली मैं यही सोच के आ रहा हूँ कि मैं अपना फ्यूचर देख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसीलिए घर आया हूँ। बट अगर यहाँ पे आके हमको घर छोड़ के दोबारा से वहाँ पे जाना पड़ेगा तो ये हमारे लिए बहुत इफेक्टेड चीज़ है। तो देखिए, आपने होटल्स का हाल तो देख लिया कि क्या कुछ होटल्स का हाल है, आपको अस्पतालों का भी हाल दिखाएंगे, लेकिन जल्दी से आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। दरअसल इस घर पर हम 2 दिन पहले भी आए थे और ये इतना बड़ा क्रैक नहीं था, जो कि देखिए अब ये दीवार हिलने लगी है। साथ साथ ये जो क्रैक है वो और ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे टुकड़ा भी गिर रहा है, और ज्यादा मोटा होता जा रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो ये फर्श यहाँ से जुड़ी हुई थी जो कि खिसक कर अब आगे चली गई है, लेकिन ये वाली जो दरार है ये और ज्यादा चौड़ी हो गई है। ये दरार महज इतनी थी, ये दरार महज इतनी थी जो कि चौड़ी होकर देखिए अब इतनी ज्यादा हो गई है, लगभग 1 फीट से ज्यादा की इसकी चौड़ाई हो गई है। लगातार यही हालात बने हुए हैं और इन्हीं हालातों के बीच आपको हम बता रहे थे लगातार कि किस तरीके से अस्पतालों के भी हालात हैं। दरअसल अस्पतालों के हालात भी सड़कों और घरों से इतर नहीं है, वहां भी मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब जोशीमठ के सबसे बड़े सामुदायिक केंद्र पहुंची तो यकीन मानिए वहां भी हालात बेहद खराब थे। वहां का जो इमरजेंसी वार्ड है वहां की दीवारें दरकने की कगार पर हैं और साथ साथ सेफ हाउस की भी बुरी स्थिति है। क्या कुछ वहां के हालात है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। जोशीमठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम मौजूद हैं। पूरे ब्लॉक का ये सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन जिस तरीके से जोशीमठ के हालात बने हुए हैं उससे अस्पताल भी अछूता नजर नहीं आ रहा है। शुरुआत में जरा आप देखिए कि एंट्री में आपको नजर आएगा कि ये जो पिलर है स्टार्टिंग के, यही यहाँ पर अलग हो रहे हैं। दोनों तरफ आप देखें, यहाँ पर देखें गैप कितना ज्यादा बन गया है, ये जमीन छोड़ते हुए नजर आ रहा है। ये बाहर की तस्वीरें, लेकिन अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ भी ये टाइल के बीच का गैप आपको बता रहा है कि यहाँ तक असर इसका देखने को मिल रहा है। टाइलों के बीच में यहाँ पर गैप बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर आपको अब मैं दिखा रही हूँ इमरजेंसी रूम की। देखिए आपातकालीन कक्ष है यहाँ, जहाँ पर सारे इंतजाम नजर आते हैं स्वास्थ्य के हिसाब से, लेकिन कमरे के हालात जरा देखिए कि ये दीवारों के बीच में कितना ज्यादा गैप बना हुआ है। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे ये दरारें गहरी हैं और ऐसा लगता है कि एक झटका लगेगा और ये दीवार जो है वो गिर जाएगी। पूरी दीवार के ऊपर से लेकर आप
नीचे तक यहाँ पर देखें ये दरार, और इसके बाद यहाँ तक इस दरार का असर है क्योंकि ये टाइल जो है देखिए बाहर निकल रहा है। ये पूरा गैप है टाइल के बीच में, उंगली भर का ये पूरा गैप इनके बीच में यहाँ नजर आता है। ये आपातकालीन कक्ष यानी कि इमरजेंसी रूम की तस्वीरें हैं। तो हमारी सहयोगी प्रियंका ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रही हैं। प्रियंका, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, आप आदि गुरु शंकराचार्य जी के तपोस्थली में मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर हालात आप देख पा रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये मठ है और आदि गुरु शंकराचार्य का ये पूरा मठ जो कि फिलहाल दरारों से ये भी अछूता नहीं है। देखेंगे आप मठ का वो हिस्सा जो है वो टिल्टेड नजर आ रहा है, झुका हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा दरारों की अगर बात करें तो पूरे मठ में दरारें नजर आ रही हैं। मठ से हमारे साथ आचार्य भी हैं, उनसे भी जरा हम जान लेते हैं। ये जो दरारें जोशीमठ में देखने को मिल रही है, ऐसा ही हाल मठ का भी बना हुआ है? हाँ बिल्कुल, ये एकदम मठ पूरी तरह से जद में आ गया, दरारों में से आ गया। हाँ, पहले जो दरारें कम थी, अब एक हफ्ते से तो पूरी दरारें आ गई। हाँ। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो ये देखिए कितना बड़ा दरार आ गया है। हाँ। और यहाँ भी नीचे से देखें, ये गैप देखिए आप, यहाँ पर ये गैप आपको बता रहा है कि ये पूरा छूटने वाला है, ये हिल रहा है। मैं से छू रही हूँ तो ये पूरा हिस्सा यहाँ पर हिल रहा है। इसके अलावा ये दीवार आप ऊपर की तरफ देखें तो दीवार पे भी आपको नजर आएंगी ये गहरी दरारें। जमीन देखेंगे तो जमीन छोड़ती हुई ये पूरे मठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, जोशी मठ का तो नाम ही इस जगह से आया है, ज्योतिर्मठ इसका नाम अपभ्रंश होते होते जोशी मठ हुआ। और ये तस्वीरें यहाँ देखिए बेहद खतरनाक, क्योंकि ये दीवारें जो है वो जगह को छोड़ रही हैं। ऐसे में दीवारों के पास सपोर्ट ना हो तो ये पूरी दीवारें नीचे गिरेंगी। और ये जोशी मठ का जिसकी हम बात करें लगातार, आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली है, ये उनका मठ है। यहाँ पर आज भी शंकराचार्य आए हुए हैं जो लोगों से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, अब जिस तरीके से तस्वीरें आप जोशी मठ की दिखा रही हैं, इस तपोस्थली की दिखा रही हैं, जाहिर तौर पर जो 5000 साल पुरानी धार्मिक विरासत है उसे बचाने की बड़ी चुनौती अब सरकार और प्रशासन के ऊपर है। लेकिन लौटेंगे प्रियंका हम आपके पास। लेकिन देखिए, आपको बता दें कि जोशी मठ में लगभग ऐसी ही हालात चारों तरफ है, क्योंकि औली का इलाका और खासकर एशिया का जो सबसे बड़ा रोपवे है, वहां पर पर्यटकों का मेला लगा रहता है। वहां के क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके से वहां पर मिट्टी धसी और मिट्टी धसने के बाद कैसी तबाही आएगी, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। जोशीमठ में दरकते पहाड़ों का असर साफ तौर पर एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोपवे के टावर नंबर 1 पर, और सीध में अगर आप देखें तो इसके एक के बाद एक कई टावर है, कुल 10 टावर बताए जा रहे हैं। और ऐसे में जब इस टावर के नीचे की जमीन धसी है तो जाहिर तौर पर इसकी गिरता है तो अपने साथ यकीन मानिए वो जो बाकी के 9 टावर है उन्हें भी खींच कर लाएगा, साथ साथ लाएगा तमाम मलबा, मिट्टी, चट्टाने। और इनके साथ न सिर्फ इतना, आपको बता दें ये जो मोटी मोटी वायर आपको दिखाई दे रही है, ये भी मेटल की वायर है, कई टन वजन इनका बताया जा रहा है। जब इतना भार एक साथ, इतने मिट्टी, पत्थर और लैंडस्लाइड होगा तो यकीन मानिए ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।